नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं दिव्या। राजस्थान की राजनीति में कई दशकों से अपना दबदबा रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सियासी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार की चुनावी जंग उनके लिए आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय आलाकमान उन्हें साइडलाइन करने की तैयारी कर चुका है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन उस लिस्ट में राजस्थान बीजेपी की सबसे बड़ी सियासी खिलाड़ी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम शामिल नहीं है। पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। क्या बीजेपी आला कमान ने कतरे वसुंधरा के पर? वसुंधरा के सियासी वर्चस्व को किसकी लगी नजर? बीजेपी में कौन होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? क्या राजस्थान में बीजेपी बदल रही है अपना सरदार? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें ना तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम शामिल है और ना ही उनके करीबियों का। बीजेपी ने वसुंधरा के जिन दो करीबी नेताओं के टिकट काटे हैं, उनमें नरपत सिंह राजवी और राजपाल सिंह शेखावत का नाम शामिल है, जिनकी जगह सांसद दिया कुमारी और राज्यसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो बीजेपी आला कमान ही जाने, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो इस लिस्ट से ये संकेत देखने को मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान ने इस बार राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने की तैयारी कर ली है। दशकों से प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने के बाद उनका पहली सूची में नाम नहीं होना कई संकेत दे रहा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। क्या केंद्रीय आलाकमान उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता? सवाल यह भी है कि अगर वसुंधरा नहीं तो फिर पार्टी किसे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश के लिए देख रही है? माना यह जा रहा है कि इस सवाल का जवाब बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में ही छिपा है। दरअसल बीजेपी ने पहली लिस्ट में जिन 7 सांसदों को जगह दी है, उनमें सबसे बड़ा नाम है सांसद दिया कुमारी का। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिया कुमारी, जो कि खुद राज परिवार से हैं और राजपूतों का बड़ा वोट बैंक हासिल कर सकती है, पार्टी अब प्रदेश में दिया कुमारी के ओहदे को बढ़ाना चाहती है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इसलिए इस बार उन्हें वसुंधरा के करीबी माने जाने वाले नरपत सिंह राजवी की जगह विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। उन्हें टिकट मिलना सीएम कुर्सी की तरफ उनकी दावेदारी को बढ़ाने का इशारा करता है। चलिए एक नजर डालते हैं दिया कुमारी के सियासी सफर और उनके वर्चस्व पर। कौन है दिया कुमारी? राजस्थान के जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं दिया कुमारी। दिल्ली और लंदन में पढ़ी दिया कुमारी साल 2013 में बीजेपी से जुड़ी। 2013 में सवाई माधोपुर सीट से विधायक बनी थी दिया कुमारी। साल 2019 में राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीती थी दिया कुमारी। गौरतलब है कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम सबके सामने होंगे। ऐसे में सीएम पद के लिए दिया कुमारी के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि वसुंधरा को साइड में किया जा रहा है, लेकिन वसुंधरा के कद को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी इतनी जल्दी खुद को बोना नहीं होने देंगी। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि क्या वसुंधरा सीएम कुर्सी से उम्मीदवारी छोड़ने के लिए मान जाती है या पार्टी इसका खामियाजा भुगतेगी, क्योंकि साल 2018 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राजस्थान के लोग वसुंधरा से खासे नाराज थे और पार्टी ने एंटी वसुंधरा लहर को देखते हुए राजे को सीएम कुर्सी से अपनी दावेदारी छोड़ने को कहा था, लेकिन प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक रखने वाली वसुंधरा ने इससे साफ इनकार कर दिया था। इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव हार कर भुगतना पड़ा था। 2018 में बीजेपी को मात्र 73 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इस बार बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो प्रत्यक्ष तौर पर वसुंधरा को किनारे भी नहीं कर रही और आगे बढ़ाने के संकेत भी नहीं दे रही है, क्योंकि एक तरफ तो पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच पर वसुंधरा राजे सिंधिया को उनके साथ बैठाया और दूसरी तरफ पहली लिस्ट में उनको जगह तक नहीं दी और इसलिए
ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया कुमारी को लाइमलाइट देने की तैयारी हो रही है? आखिर बीजेपी की राजस्थान जीत का मास्टर प्लान क्या है? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में है। आगे आगे देखिए होता है क्या।